तस्वीरें हमारे सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो चुका है। आखिरी दौर का प्रचार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत लगा दी है इस वक्त बीजेपी के चुनाव प्रचार में। यह साफ तौर पर नजर आ रहा है। तमाम जो अहम मुद्दे हैं उनको लेकर सरगर्मियां इन दिनों कर्नाटक में जोरों पर हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस बार कांटे की टक्कर है, जोरदार मुकाबला हो रहा है। कांग्रेस जहां एक बार फिर सत्ता में आने का दम भर रही है, वहीं बीजेपी को यह उम्मीद है कि उसकी सरकार रिपीट होने जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, सड़क के दोनों तरफ भारी संख्या में लोग नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए बेकरार कैसे नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है, फूल की बारिश होती हुई तस्वीरों में आप देख रहे हैं। गेम चेंजर रोड शो माना जा रहा है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि 10 मई को तो चुनाव ही होने हैं, 13 मई को नतीजे आ जाएंगे। कर्नाटक में किसकी बनेगी सरकार ये तय हो जाएगा और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो और इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रत्युष जी, और सबसे बड़ी बात है कि अब चुनाव प्रचार का शोर थमने में अब ज्यादा दिनों का वक्त नहीं बचा है। कल चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा क्योंकि 10 तारीख को वोटिंग होनी है। उस दिन जनता तय करेगी कि इस बार कर्नाटक की कमान वो किसे सौंपने वाली है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री का ये मेगा रोड शो। हालांकि ये रोड शो 6 किलोमीटर से ज्यादा लंबा था, लेकिन नीट परीक्षा की वजह से प्रधानमंत्री ने कहा कि इसे छोटा ही रखा जाए, 6 किलोमीटर का ही रखा जाए ताकि किसी को दिक्कत ना हो। हमारे साथ आमोद राय लगातार बने हुए हैं। आमोद, ये प्रधानमंत्री का जो लगातार जो प्रधानमंत्री की कैंपेन चल रही थी, आज ये कैंपेन खत्म हो जाएगा क्योंकि कल तक ही है लास्ट चुनाव प्रचार। बिल्कुल बिल्कुल रवि, देखिए प्रधानमंत्री का आज आखिरी रोड शो है ये, और इसके बाद प्रधानमंत्री 3 और सभाएं करेंगे कर्नाटक में। और उसके बाद आखिर में आज जब वो समापन करेंगे तो मैसूर के पास एक शिव मंदिर जाएंगे और जहां दर्शन करेंगे शाम 6 बजे। और उसके बाद ये प्रधानमंत्री का पूरा जो चुनावी कार्यक्रम था उसका आज समापन वो शिव दर्शन के साथ ही होगा। प्रधानमंत्री ने अब तक 3 रोड शो बेंगलोर में किए हैं और ये तीसरा रोड शो है और आखिरी रोड शो है। ये 6.25 किलोमीटर का लगभग रोड शो है। कल उन्होंने 26.5 किलोमीटर का रोड शो किया था, उससे पहले एक उन्होंने रोड शो 6 किलोमीटर का किया था। लगभग यहाँ के 28 विधानसभा क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ने किसी न किसी ढंग से टच अब तक कर लिया है। बेंगलुरु के 28 जो लोग विधानसभा क्षेत्र हैं वो बीजेपी के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ ग्रामीण इलाकों को भी मिला दें तो कुल 32 यहाँ पे 32 लोग विधानसभा क्षेत्र है और उन 32 विधानसभा क्षेत्रों में से बीजेपी के पास 15 विधानसभा है और कांग्रेस के पास 15 विधानसभा है और 2 पे जेडीएस का सीट है। तो पीएम का किसी भी तरह से ये कोशिश है इस बार कि इस बेंगलोर में बीजेपी की बढ़त बनाई जाए, क्योंकि यहाँ शहरी वर्ग के लोग रहते हैं, पढ़े लिखे समाज के लोग रहते हैं, यहाँ बाहरी क्षेत्रों के लोगों के भी ठीक ठाक प्रेजेंस है। तो यहाँ सीट और कैसे नहीं बढ़ाई जा सकती है, उस कोशिश में प्रधानमंत्री 2 रात यहाँ गुजारे, लगातार 1 रात पहले भी गुजार चुके थे और ये तीसरा रोड शो आज कर रहे हैं। अच्छा आमोद, ये बताइए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने पूरी ताकत झोंक दी। इसके अलावा बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता आखिरी दौर के इस प्रचार में जुटे हुए हैं। जो कर्नाटक बीजेपी है, कितना कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से खुद जोर शोर के साथ प्रचार कैंपेन को लेकर। अब इसकी बात देखिए, कर्नाटक बीजेपी जिस दिन मैं आया था यहाँ 24 अप्रैल को, उस दिन जो इसकी हालत थी और आज की जो हालत है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। प्रधानमंत्री का पहला दौरा 24 अप्रैल को हुआ था और आज जो है ये आखिरी दौरा है। और इस बीच प्रधानमंत्री ने जो अपने 6-7 महत्वपूर्ण दिन दिए हैं, करीब 15 सभाएँ की हैं, 6 रोड शो किए हैं और रातों में बैठकर यहाँ पे स्ट्रेटजी बनाई है और यहाँ के नेताओं से लगातार संपर्क करके उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की है। सीधा प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को देखते हुए यहाँ सड़कों पे जिस तरह का जनसैलाब दिखता है, बीजेपी के जो नेता हैं यहाँ के लोकल, उनका काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ा है। और बीजेपी के नेता जो 24 तारीख को बाएं दाएं देखते थे नंबर पूछने पे सीटों की, आज वो कॉन्फिडेंट होकर ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस से आगे हैं और हम सरकार बनाएंगे। ये दावा करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ के अगर लोकल नेताओं की माने तो कम से कम 20 से 25 सीटें प्रधानमंत्री के आने से यहाँ के एड ऑन हुआ है पूरे कर्नाटक के चुनाव में ये पिछले 15 दिनों के अंदर। तो ये एक विश्वास, लेकिन आमोद आखिर दौर में गेम चेंजर माने जाते हैं।
चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में बहुत कुछ बदलते हुए भी हमने देखा कैसे इन चुनावों में बजरंग बली की एंट्री हो गई। कांग्रेस पार्टी ने कमीशनखोरी का आरोप लगाया मौजूदा बीजेपी सरकार पर और यह मुद्दा चुनाव आयोग तक पहुंचा। चुनाव आयोग ने भी इसे नोटिस में लिया है और उधर बजरंग बली का जिस तरह से बार बार नाम आ रहा है, कांग्रेस इसे लेकर चुनाव आयोग के पास गई है कि भाई धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको लगता है ग्राउंड पर इन मुद्दों का कुछ असर पड़ रहा है क्या? देखिए समीर, अगर हकीकत में बात करें तो ग्राउंड पे इन मुद्दों का असर जरूर होता है, क्योंकि आपको मैं बताऊं कि जो बीजेपी समर्थक है वो बीजेपी के साथ होता है, जो कांग्रेस को वोट देने वाला है वो कांग्रेस के साथ होता है, लेकिन जो फ्लोटिंग वोट होता है वो बहुत मायने रखता है किसी भी राज्य या किसी भी देश के चुनाव में। और बीजेपी इस बात को जानती है 5 से 6% का जो फ्लोटिंग वोट है वो कहाँ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बीजेपी इसको कैच करने की कोशिश कर रही है और काफ़ी हद तक उसमें सफल भी वो हो रही है। कहीं ना कहीं उसका विश्वास जो बढ़ा है वो दिखता है कि बीजेपी उस फ्लोटिंग वोट के आधार पे ये मान रही है कि उसकी सीटों की संख्या अब बढ़ने वाली है। दूसरी बात, इसमें जहां पहली बार कांग्रेस ने गलती क्या किया कि प्रधानमंत्री पर हमला किया, और उसके बाद दूसरी गलती ये हुई कि कांग्रेस ने सीधा अपने घोषणा पत्र में बजरंग ठीक है, बिल्कुल आमोद बने रहे आप हमारे साथ।